गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बहुत लंबे समय के बाद वीडियो बना रहा हूँ मैं। एक्चुअली अभी क्या है कि एक्सरसाइज 2C जो आप लोगों का है, आज इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये बुक मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो आप लोग इस वीडियो को देखने के पहले बुक्स अपने हाथ में ले लीजिएगा, ठीक है। कॉपी कलम तो जो पास में रहेगा रहेगा ही, लेकिन बुक हाथ में ले लीजिएगा। उसके बाद फिर हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और हो सकता है कि मैं उतना ज़्यादा आपको स्टेटमेंट ना दूँ, ठीक है। तो स्टेटमेंट लेकिन मैं बोलते जाऊंगा तो आप लोग उस चीज को समझते जाइएगा और समझते हुए उसको बनाना है, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2C जो फ्रैक्शन का है, लास्ट चैप्टर, इसका पहला क्वेश्चन, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ माइक्रोवेव ओवन इज ₹12,600। तो इसका जो सीपी है, सबसे पहले उसको हम लोग लिख लेते हैं। कॉस्ट प्राइस दैट इज 12,600, ये है। उसके बाद फिर दिया हुआ है राजेश पेड 2/3 ऑफ द प्राइस इन कैश, यानी इसका जो 2/3 है वो पे किया है कैश के थ्रू। तो यहां पर आप लिख दीजिएगा पेड बाय कैश इज इक्वल टू 12,600 इंटू 2/3 ऑफ 12,600। इसको हम लोग अगर डिडक्ट करते हैं 4200 हो रहा है। 4 3 जा 12, 2 3 जा 6, 4200। तो ये टोटल हो जाता है 8400 रुपीज। ये कैश के थ्रू उसने पेमेंट कर दिया, ठीक है। अब बाकी कैसे पेमेंट करता है? रेस्ट इन 12 मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी एक ईएमआई के थ्रू, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। तो रेस्ट अमाउंट क्या बचा? तो रेस्ट टू बी पेड, इसको लिखिएगा, इज इक्वल टू 12,600 माइनस 8400 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4200, ठीक है। तो अब ईएमआई कितना पे कर रहा है? 12 इक्वल ईएमआई। तो इसमें आप लोग देखिएगा 12 इक्वल ईएमआई कर रहा है। ईएमआई पर मंथ इज इक्वल टू 4200/12। इसको अगर आप करते हैं 350 से कट जाता है ये, ठीक है। ₹350 पर मंथ। यह आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या होता है। इसको आप लोग देख लीजिएगा, उतार लीजिएगा, ऐसे आप लोग बना सकते हैं, ये प्रोसेस भी सही है। दूसरा है आफ्ताब्स मंथली सैलरी इज ₹25,000। तो सैलरी कितना है इसका, आफ्ताब का? 25,000 पर मंथ। बोलता है ही स्पेंड्स 1/5 ऑफ हिज सैलरी ऑन रेंट, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि रेंट में, इधर गया ये मिटाने वाला, रेंट में हम लोग देखते हैं कि कितना पेमेंट इसने किया। तो 1/5 ऑफ ₹25,000, ऑफ का मतलब आप लोग जानते हैं मल्टीप्लाई होता है। तो रेंट में पे कितना करता है? 25,000 का 1/5, इसको कट कर दिया हमने, 5,000 हो गया, 5,000 हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है रिमेनिंग अमाउंट हमें निकालना होगा। देख लेते हैं रिमेनिंग अमाउंट के हिसाब से ही कुछ होगा। रिमेनिंग अमाउंट अगर हम लोग देखेंगे तो ये हो जाता है 25,000 माइनस 5,000, दैट इज 20,000, ठीक है। अब आगे बोला जा रहा है he spends, यहां पर दिया ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट he spends 1/4 ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन। तो एजुकेशन पे कितना करता है रिमेनिंग अमाउंट का? यहां पर लिख दीजिएगा स्पेंड ऑन एजुकेशन इज इक्वल टू 1/4, यानी कि 20,000 का 1/4 कट हो गया, 5,000 अगेन 5,000 इसने पेमेंट दिया। अब बोल रहा है एंड 1/5 ऑन फूड। यहां रिमेनिंग अमाउंट वगैरह कुछ नहीं लिखा, तो 1/5 ऑन फूड, यानी अभी जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है इसी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो यहां पर 1/5 हम इसी का करेंगे, दैट इज 20,000 का 1/5, दैट इज 4,000। अगेन
ये हो गया फूड, स्पेंड ऑन फूड, ठीक, 4000। अब क्या बोला जा रहा है, दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फाइंड आफ्ताब्स मंथली एक्सपेंडिचर एंड इज मंथली सेविंग। अब देखिए एक्सपेंडिचर क्या क्या हो रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर पहले यहां पर निकाल लीजिए। एक्सपेंडिचर मींस क्या खर्चा हुआ, ठीक है। टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू, पहले हुआ 5000, फिर हुआ 5000 और फिर हुआ 4000, तो टोटल हो गया 14000, ठीक है। अब सेविंग्स, सेविंग्स जो टोटल सैलरी है उसमें जो भी एक्सपेंडिचर होता है उसके बाद जो बच गया उसकी सेविंग हो गई। तो आप 25,000 में क्या कीजिए, माइनस 14,000 कर दीजिए, 11,000 हो गया ये, ठीक है। हालांकि यहां पर लिख दीजिएगा सेविंग्स इज इक्वल टू टोटल सैलरी माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो उसके बाद फिर इसको कीजिएगा तो ये 11,000 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका सेकेंड नंबर का आंसर कि ये आपका सैलरी था, रेंट इतना लगा, रिमेनिंग अमाउंट इतना बचा। अब रिमेनिंग में से 1/4 हो गया इसका एजुकेशन पे खर्च और फूड पे खर्च हो गया इसका, जो रिमेनिंग बचा था उसका, उसी का, यानी 20,000 का 400, ठीक है, ये खर्च हो गया। तो इन दोनों को हमने निकाला तो फिर पता चला कि टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है पहले क्वेश्चन में, तो ये हो गया 14,000 और सेविंग्स निकालना था, ये हो गया 11,000, ठीक है। आइए अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन बहुत इजी है, इसमें दिया हुआ अ पीस ऑफ वायर 3/4 मीटर लॉन्ग वाज कट इनटू 3 पीसेस, यानी कि 3/4 मीटर टोटल लेंथ है, 3/4 मीटर टोटल लेंथ है, ठीक है। तो इसको क्या किया गया, कट किया गया 3 पीस में। तो इसमें से फर्स्ट पीस का जो लेंथ है, तो यहां पर लिख दीजिएगा लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू 3/20 मीटर, और दूसरे पीस का लेंथ है फर्स्ट 5/3 ऑफ फर्स्ट, यानी कि लेंथ ऑफ सेकेंड पीस वाज 5/3 ऑफ फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट का कितना है 3/20, तो 3/20 का 5/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 3 कट हो गया 1/4 मीटर, यानी कि ये समझिए बात को, ये फर्स्ट का लेंथ हो गया फर्स्ट पीस का, ये सेकंड पीस का। बोला जा रहा है हाउ लॉन्ग वाज थर्ड पीस, तो थर्ड पीस को जब हम निकालेंगे तो समझिए बात को, ये टोटल है, ये टोटल लेंथ है, समझिएगा ध्यान से। इसमें से फर्स्ट पीस इतना बड़ा है, सेकंड पीस इतना बड़ा है, तो थर्ड पीस का लेंथ अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको और इसको, यानी ये लेंथ और ये लेंथ अगर हम ऐड कर देते हैं तो फिर टोटल में अगर हम इसको घटा दें इन दोनों के एडिशन को, तो फिर ये जो थर्ड पीस है इसका लेंथ हमें पता चल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको हम लोग जैसे कि 2B में हम लोगों ने बनाया था, तो इसको थोड़ा सा उस फॉर्मेट में सजाएंगे, 3/4 माइनस 3/20 प्लस 1/4। इसको अब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, बोर्डमास है पहले ब्रैकेट, ठीक है। तो 3/4 माइनस इसका एलसीएम आ गया 20 आया तो 5 हो गया, डिवाइड होके सॉरी 1 हो गया, तो 1 3 जा 3, अब यहां पर हो गया 5 1 जा 5। इसको हम लिख सकते हैं 3/4 माइनस 8/20। अब ये ब्रैकेट हटा भी दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सिंगल एलिमेंट है, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ पर माइनस करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं, दैट इज 20 एलसीएम लेने के बाद हम इसमें इसको डिवाइड करते हैं 5 3 जा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7/20 मीटर, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया थर्ड क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ और फिफ्थ मैं सॉल्व नहीं करूंगा, ये आप लोग अपने से कीजिएगा, अगर सब मैं सॉल्व कर दूंगा तो आप लोग क्या बनेगा, लेकिन मैं तरीका बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। जैसे इसमें दिया जॉन गॉट प्राइज ₹75 ऑन टीवी कॉन्टेस्ट, ठीक है। तो टीवी कॉन्टेस्ट में उसको 75,000 रुपए मिला, मान लीजिए केबीसी खेलने गया था
वहां पर 75,000 75,000 रुपीज उसे मिले। अब बोला जा रहा ही पेड 1/10 ऑफ द प्राइस एज द इनकम टैक्स। इसका 10% निकाल लीजिएगा। 1/10 मीन्स ऑफ 1/10 कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 7500। तो ये इसने इनकम टैक्स में पे कर दिया। अब जो रिमेनिंग बचेगा इसको माइनस करके निकाल लीजिएगा, ठीक है, कितना रिमेनिंग बचा। अब बोला जा रहा है कि ऑन द रिमेनिंग 1/3 टू हिज सन, उसने जो दिया उसका 1/3 सन को दे दिया। जो भी रिमेनिंग बचेगा आपका बचेगा यहाँ पर 68,500, ठीक है। 67,500 बचेगा। 67,500 का आप 1/3 सन को, 1/5 डॉटर को, उसी का 67,500 का है। 1/10 टू द रेड क्रॉस सोसाइटी, एनजीओ होगा कोई जहाँ सोसाइटी को उसने दिया होगा। और बाकी जो बचा तो उसने अपने वाइफ को दे दिया। तो समझिएगा, जो उसने अपने सन को दिया, डॉटर को दिया और वाइफ को दिया, सॉरी, सन, डॉटर एंड रेड क्रॉस सोसाइटी, सन, डॉटर एंड रेड क्रॉस सोसाइटी, इन तीनों को जब दिया, इन तीनों को ऐड कर लीजिएगा कि कितना अमाउंट दिया, ठीक है। उसके बाद 67,500 में उसको क्या कीजिएगा, माइनस कर दीजिएगा। हाँ, माइनस करने के बाद जो बचेगा उसने वो अपनी वाइफ को दे दिया, ठीक है। तो बस उसको निकाल लीजिएगा। फिर दिया हुआ है 5th क्वेश्चन में, ये बहुत इजी है, ऐसा आप लोग 2B में बना चुके हैं, सिर्फ ये वर्ड में है कि 140 kg ऑफ व्हीट है, ठीक है, 140 kg है, इसको नोट डाउन कर लिया आपने। अब दिया हुआ है कि 4 वीक्स में उसने जो सेल किया वो चारों डेटा दिया हुआ है। उस चारों को सबसे पहले जैसे मान लीजिए 20 होल 1/2 kg है, इसको आप क्या कीजिएगा, 22 × 40 41/2 kg हो गया। तो इसी तरीके से सबसे पहले क्या कीजिएगा, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लीजिएगा। फिर जो भी उसने बेचा चारों, पहले वीक का, दूसरे वीक का, तीसरे वीक का, चौथे वीक का, चारों वीक जो है इसको ऐड कर लीजिएगा, टोटल कितना बेचा, ठीक है। जो भी उसने सेल कर दिया उसको एक जगह रख लीजिएगा और टोटल 140 में इसको घटा दीजिएगा अगर, ठीक है, टोटल सोल्ड को अगर आप घटा दीजिएगा तो फिर जो भी रिमेनिंग उसके पास बचा एंड ऑफ द सेल, वो डेटा आपको मिल जाएगा और वही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब क्या है कि हम लोग देखते हैं 6 नंबर, 7, 8, 9, 10 ये सब देखते हैं। तो 6 नंबर में क्या है कि आपको दिया हुआ है कि 20 स्केच पेन है, ठीक है, राजेश को। इसका दिया हुआ ही क्या 12 टू कृष्णा। तो कृष्णा को कितना दिया, कृष्णा स्टार्ट आप कर दीजिएगा 12/20, ठीक है। उसके बाद फिर दिया हुआ है मीना, 6 टू मीना। तो मीना को कितना मिला है 6/20, ठीक है। उसके बाद फिर पूछ रहा है 3 तरीके का क्वेश्चन है, समझिएगा। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पैकेट डिड ही गिव टू कृष्णा एंड मीना। कृष्णा को तो ये दिया, हालांकि इसको आप छोटा कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आप अगर कटाते हैं तो ये हो जाता है 4 से 3/5 और ये 2 से हो जाता है 3/10, दैट इज 3/5, दैट इज 3/10। अब पूछा जा रहा है कि रिमेनिंग कितना फ्रैक्शन बचा। तो रिमेनिंग कितना बचा, कितना है इसके पास टोटल। तो रिमेनिंग आप यहां पर लिख दीजिएगा, रिमेनिंग इज इक्वल टू 20 माइनस 12 प्लस 6, यानी कि 2 मतलब कि इसके पास स्केच पेन बचता है, मार्कर जो भी है इसके पास 2 स्केचेस बचते हैं। तो फ्रैक्शन क्या हो गया 2/20, इसको आप घटा देते हैं तो 1/10 हो जाता है, ठीक है। इसको आप डिटेल में लिख लीजिएगा। अब आता है 7 नंबर पे। 7 में बोला जा रहा है कि अजीत एंड कुणाल पेड 5/7 एंड 2/7 ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ बुक ऑफ कॉमिक्स। इफ द बुक कॉस्ट ₹84, हाउ मच डिड ईच ऑफ देम स्पेंड। बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले का हिस्सा होता है 5/7 ऑफ 84 और दूसरे का होता है 2/7 ऑफ 84। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, बस इसी को सॉल्व कर लीजिएगा, यही दोनों आंसर है इसका, ठीक है। 8 नंबर में दिया हुआ है राजेश ब्रॉट this much kg of grapes, this much kg of mangoes, half kg of apples and 2 kg of oranges। सिंपल सा है, सबको जोड़ लीजिएगा सभी फ्रैक्शन को। जैसे मान लीजिए दिया 1 होल 1/4, पहले इसको कर लीजिएगा 5/4, ठीक है। सबको इम्प्रॉपर में बदल लीजिएगा, सबको लिख के जोड़ दीजिएगा। लास्ट में जो 2 kg है, ठीक है, तो इसको 2 kg को आप लोग कंफ्यूज होने के लिए मतलब छोड़ दीजिएगा इसको, तो 2/1 भी लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, सब फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसको सिंपली ऐड कर दीजिएगा, बस इसके बाद टोटल कॉस्ट हो जाएगा। अब रहा क्वेश्चन नंबर 9 और 10। ये 2 क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, अपने से बनाइए इसको,
ठीक है, अपने से एफर्ट डालिए, अपने से समझिए। उसके बाद कहीं कोई डाउट होगा तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को ये सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा फिर, ठीक है। होप कि आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ समझ में आ गया है। इसको जल्द से जल्द बनाइए, कल ही हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच।